अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं पहुंच गई हूं मेन पैराडाइज बेकरी के $1 मॉल पर। रमज़ान की तैयारियां भी मैंने शुरू कर दी हैं, इस वजह से भी मैंने यहाँ का विजिट किया है। और वैसे भी ये न्यू खुला था तो मैंने कहा कि मुझे यहाँ का विजिट करना चाहिए। इस तरह से लिखा हुआ है कि $1 मॉल, पर ये बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी। मतलब स्टार्ट होते ही बस थोड़ा सा चलो और ये ख़त्म हो जाती है। पर ये है कि यहाँ पर यूजफुल चीज़ें मिल जाती हैं। सबसे पहले मैं जैसे ही यहाँ पर एंटर हुई तो शुरू होते ही ये शॉप खत्म हो गई। तो मैंने काफी जज कर लिया इसको कि यार यहाँ पे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, टाइम वेस्ट हो गया यहाँ आके। लेकिन फिर 3 से 4 चक्कर जब मैंने यहाँ के पूरे लगाए तो आहिस्ता आहिस्ता चीजें समझ में आना शुरू हो गई। और फिर 1 बाय 1 मैं काफी चीजें यहाँ से लेती गई हूँ, क्योंकि बहुत टाइम निकालने के बाद मैं यहाँ आ गई थी। अब खाली हाथ यहाँ से वापस जाती तो मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील होता, इसलिए मैंने कहा कि बस आ गए हैं तो यहीं पे कुछ ना कुछ देखते हैं, कोई काम की अगर चीज़ें निकल आती हैं तो यहाँ से हम ले लेंगे। तो बस फिर मैं बास्केट भर के अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से चीज़ें मिल गई और मैं ले आई। लास्ट टाइम मैं $1 वर्ल्ड गई थी लकी वन के, और वहाँ पर ऐसा था कि डॉलर के रेट्स अगर बढ़ जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ों के रेट्स भी बढ़ जाएंगे, डॉलर के रेट्स अगर कम हो जाएंगे तो वहाँ भी चीज़ों के रेट्स कम हो जाएंगे। वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, अगर आप चाहें तो वो देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं था, यहाँ पे $1 मॉल नाम दिया हुआ था, लेकिन वहाँ पे क्लियरली मेंशन था कि 199 रुपीज की सारी चीजें। तो खैर 199 क्या 200 ही समझ लीजिए। तो यहाँ पे 200 में हर चीज थी जो भी यहाँ पर वीडियो में आपको दिख रही है। तो बस यहाँ पे मैंने कुछ चीजें ली और उनकी पैकिंग करवाई और बस मैं घर ले आई। अब मैं आप लोगों को शो करती हूँ कि मैंने रमजानों के हिसाब से और वैसे भी क्या यूजफुल चीजें अपने लिए परचेज की हैं। पूरा शॉपिंग हॉल मैं $1 मॉल का आप लोगों को दिखाती हूँ जी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिया है ये येलो कलर में छोटा सा पॉट काइंड ऑफ डिश है ये, और ये मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लगा। ये सिर्फ 3 कलर्स में थी, ब्लैक, ऑरेंज और ये येलो। तो फिर मैंने येलो लिया क्योंकि ये काफी ज्यादा एनहेंस होके कलर आ रहा था, बहुत प्रोमिनेंट लग रहा था। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, इसके अंदर आप पास्ता रख सकते हैं या कढ़ाई रख सकते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रेवी के साथ होती है, या सूखा सूखा आइटम आप इसके अंदर रख सकते हैं, या यूँ कह लीजिए कि जो चीजें कम सर्व की जाती हैं वो आप इसके अंदर रख सकते हैं। जैसे कि हलवा, मीठा बहुत ज्यादा पेट भर के नहीं खाना होता है तो इसके अंदर वो परफेक्टली सर्व होगा। आप उसको अच्छे से गार्निश भी कर सकते हैं, और फिर क्योंकि इसके ऊपर लिड भी आ जाएगी तो ये काफी ज्यादा प्रेजेंटेबल भी लगता है। इसके मटेरियल की अगर बात की जाए तो ये आपको लग रहा होगा कि ये मेलामाइन का है, लेकिन ये मेलामाइन बिल्कुल भी नहीं है, ये प्लास्टिक है और ये काफी अच्छी क्वालिटी की प्लास्टिक है। और बस यही वजह थी कि बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था दिखने में भी, और फिर फौरन से मैंने अपने माइंड में इसकी एक इमेज बना ली कि मुझे इसके अंदर ये चीजें सर्व करनी है, तो बस मैंने इसे ले लिया। और दूसरा एक थॉट मुझे ये भी आया था कि अगर मैं कोई रेसिपी वगैरह भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ तो मैं जरूर इसके अंदर सर्व करके आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो के लिए भी प्रेजेंटेबल ये मुझे लगा। इसके अंदर अगर आप कोई भी गर्म चीज सर्व करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके 2 कान भी हैं, उसको पकड़ के आप इजीली जो है वो सर्व कर सकते हैं। दूसरी मैंने ये सर्विंग ट्रे ली थी और इसकी थोड़ी सी डेप्थ भी मुझे नजर आ रही थी, मतलब ये बॉल काइंड ऑफ सर्विंग ट्रे थी। ये मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। आप इसके डिजाइनिंग देख सकते हैं, साइड में इस तरीके से यू बने हुए हैं और अंदर से भी आप देखें ऐसा लग रहा है कि कोई बोल है, और ये भी बहुत ज्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा था और अच्छा लग रहा था। इस तरह के अच्छे डिजाइन्स में चीजें रखना ना मुझे बहुत ज्यादा शौक है इन चीजों का। और इसके अंदर देखें कितना स्पेस भी है, तो कोई भी फ्राइड आइटम हो गया या फिर चिप्स वगैरह हो गए, पॉपकॉर्न्स हो गए, इस तरह की चीजें इसके अंदर रखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। या अगर सिर्फ इसके अंदर कैंडीज भी रख के सर्व कर दी जाएं तो बच्चों के लिए वो भी बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव भी लगता है और अच्छा लगता है। ये ब्लैक में ही था, इसके अलावा कोई और कलर नहीं था। अगर कोई और कलर होता तो मैं व्हाइट में लेती, क्योंकि मेरे पास अब व्हाइट चीजें बहुत ज्यादा कम है, पर वहाँ पर कलर ऑप्शन कोई भी नहीं था और मुझे यही लेना पड़ा। नॉर्मल डिजाइन है, इतना ज्यादा आप नहीं कह सकते कि बहुत यूनिक है, मतलब हर जगह ही दिख रहा होता है, पर मेरे पास इस तरह का नहीं था तो मैंने जो है वो ब्लैक में इसे ले लिया है। आपकी अपनी मर्जी है कि आप क्या चीजें इसके अंदर डालते हैं क्या नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पर आपको आइडियाज ही दे सकती हूँ। मटेरियल की अगर बात की जाए तो ये भी मेलामाइन नहीं है, ये भी प्लास्टिक है। जैसे मैंने आपको पहले की डिश दिखाई थी सेम वही मटेरियल है। तीसरी चीज मैंने बहुत ज्यादा यूजफुल ली है और ये है एयर टाइट कंटेनर। ये मुझे वैसे सेट में लेना चाहिए था क्योंकि इसकी इतनी नीड होती है। वैसे देखिए हर घर में ही होती है, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि खाने के लेफ्ट ओवर्स बच जाते हैं और उनके लिए मिनी बोल्स नहीं मिल रहे होते कि हम उसको स्टोर करके फ्रीजर में रख लें, तो ये उस हिसाब से बेस्ट है। और फिर दूसरा ये कि कभी
मटर वगैरह होते हैं, टाइम नहीं होता उनको छीलने का और बनाने का, तो जिस वक्त वो लेकर आए जाए उनको इसी के अंदर एयर टाइट जार में या एयर टाइट कंटेनर्स में रख दिया जाए और उसके बाद उसको फ्रीज कर लिया जाए, ताकि जब आप बना रहे हो कोई चीज तो फटाफट से बस निकाल के यूज कर ली जाए। वैसे भी मैं कुछ वेजिटेबल्स ऐसी हैं जो चॉप करके रख देती हूँ फ्रीजर में, और जब मुझे काम होता है उनका तो मैं निकाल के उन्हें यूज कर लेती हूँ। इससे ये होता है कि मेरा काम भी आसान हो जाता है और जल्दी हो जाता है, मुझे इतना टाइम नहीं लगाना पड़ता या मैं इतना थकती नहीं हूँ फिर वो काम करते हुए। तो ये मेरे ख्याल से सभी लोग करते होंगे थोड़ा बहुत। तो कभी कभी मैं डाइट भी कर रही होती हूँ तो सैलड्स वगैरह, ओट्स वगैरह, उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मुझे कंटेनर बेस्ट लगा। बस घर लाने के बाद मैं यही सोच रही थी कि काश मैं इसके सेट में ले रही थी, मतलब वहाँ पर 3 का सेट भी था और 6 का सेट भी था, तो मुझे वो ले लेना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, दोबारा जाकर फिर ले आऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने एक ही लिया है जो मैं यहाँ पर आपको शो कर रही हूँ। इसके भी अगर मटेरियल की बात करूं तो ये नीचे से तो ग्लास का है, लेकिन ऊपर इसके रबर सिलिकॉन जैसा एयर टाइट इसकी लिड है। ये चौथी चीज़ भी मैंने काफ़ी यूज़फुल ली है, वो इस तरीके से देखें। एक तो ये राउंड शेप का कंटेनर है और इसमें जो ये फ्रूट जूसेस वगैरह बने हुए हैं, तो इसको देखकर मैंने नहीं लिया था। जब मैं इस कंटेनर को देख रही थी तो यहाँ पर साइड पे आप देख सकते हैं कि चपाती नान बॉक्स यहाँ पर लिखा है। मैं आपको ये खोल के भी दिखा देती हूँ। तो जब मैं इसे देख रही थी तो फिर फौरन से एक माइंड में बात क्लिक की मुझे कि मैं फ्रोज़न पराठे वगैरह लेकर आती हूँ। तो होता ये है कि फ्रीज़र में इतनी सारी चीज़ें ठूसती चली जाती हूँ कि वो जो पराठे हैं वो कड़क होने के बाद टूट जाते हैं और फिर वो आधे अधूरे पराठे तले जा रहे होते हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इसको लेकर। तो जब मैंने ये बॉक्स देखा तो यहाँ पर देखें आप कितना बड़ा है और इसका स्पेस भी कितना ज़्यादा है। तो मैंने इसको फ़ौरन से ले लिया और यही सोचा कि अब फ्रोज़न पराठे इसके अंदर अपने आराम से रखूँगी। और आप लोगों को पता ही होगा कि फ्रोज़न पराठों का साइज़ जो है वो इतना बड़ा बिल्कुल भी नहीं होता, इसका हाफ साइज़ आप ले लें इतना होता है। तो अगर मैं वो फैला कर भी रख दूंगी इसके अंदर तो मेरी बचत हो जाएगी पराठों की और वो टूटेंगे नहीं। वैसे मेरे घर में कोई इस चीज़ को लेकर नाटक नहीं करता कि शेप बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, पराठा टूट क्यों गया ये वो, लेकिन बस मुझे है एक के बस चीज़ें ना परफेक्ट से परफेक्ट होनी चाहिए। तो बस मैं उसको बचाने के लिए ये लेकर आ गई हूँ और इसमें काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। मेरे सारे पराठे ना मतलब रच के रहेंगे इसके अंदर, मज़े से रहेंगे, तो मैंने इसलिए ले लिया। वैसे यहाँ पर ऊपर इसके लिखा हुआ था ड्राई फ्रूट बॉक्स और फ्रूट चाट वगैरह के लिए, तो वो भी बेस्ट है। और अगर कभी मैं केक वगैरह बेक करूँगी तो उसके लिए भी ये शेप बहुत ज़्यादा बेस्ट है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए कि ये तो मल्टीपर्पज़ काम में आ रहा है, तो बस फिर मैंने इसे ले लिया। पांचवी चीज़ भी एक कंटेनर, एक बोल ही है। वैसे $1 में बहुत सारे साइजेस के, बहुत सारे शेप्स के और बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेनर्स थे और मुझे अभी यही सारी चीज़ें चाहिए थी क्योंकि मुझे बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जो रमज़ान के लिए फ्रीज करके रखने हैं, ताकि जैसे ही रमज़ान स्टार्ट हो तो बस फ़ौरन से एक जो थकावट होती है सिर्फ खाने किचन में वो ना हो, बल्कि इबादत का भी पूरा टाइम मिले, सिर्फ किचन के ही होके ना रह जाए। तो उस वजह से मैंने काफ़ी सारे कंटेनर्स जमा किए हैं और अब देखें कि कितनी हिम्मत होती है सारे काम करने की। अल्लाह पाक सबको हिम्मत दे। बहुत ज़्यादा फीमेल्स जो है वो रमज़ानों में काम करने वाली हैं और बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाली हैं, तो अल्लाह पाक हम सबको बहुत ज़्यादा हिम्मत दे। तो ये भी काफ़ी स्पेशियस बॉल है और ये भी प्लास्टिक का था। इसकी प्लास्टिक काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है, मतलब ईजिली नहीं टूटेगी। और ये मैंने सर्विंग के लिए ही रखा है, इसमें आप छोले वगैरह सर्व कर सकते हैं या फ्रूट चाट वगैरह। एक और चीज़ भी मैंने कंटेनर ही लिया वहाँ से और ये वहाँ पे सबसे ज़्यादा लार्ज साइज का था। इससे बड़ा कंटेनर और कोई नहीं था, इससे बड़े फिर वो टब्स थे, तो ये सबसे ज़्यादा बड़ा था और बस मैंने इसको भी ले लिया क्योंकि मुझे पता है ना कि मुझे कितनी सारी चीज़ें फ्रोज करके रखनी है, उसके लिए मुझे बहुत सारी चीज़ें चाहिए। तो इसलिए मैंने ले लिया कि सबसे लार्ज भी है। और पहले अगर आपने वीडियो में देखा हो तो पहले मैं ब्लू कलर का ले रही थी, फिर मैंने कहा नहीं येलो चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई हैं तो उसी कलर के हिसाब से लें। और इसका स्पेस भी देखें कितना ज़्यादा है, इसमें भी मेरी काफ़ी सारी चीज़ें स्टोर हो जाएंगी और मैं इसको अच्छे से चीज़ों को इसके अंदर फ्रीज करके रख सकती हूँ। अगर आप लोग भी रमज़ान से पहले कंटेनर्स की शॉपिंग करना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगी कि पैराडाइज बेकरी मेन, वहाँ पे $1 मॉल है, वहाँ पे आपको कंटेनर्स की बहुत सारी वैरायटी मिलेगी और आप अपनी पसंद के कंटेनर्स वहाँ से भर भर के लेके जा सकते हैं। और सिर्फ 200 की वहाँ पे सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझती हूँ कि इतनी महंगाई के दौर में 200 रुपए कुछ भी नहीं है। वहाँ पर
कॉस्मेटिक्स वगैरह से रिलेटेड भी चीज़ें थी, लेकिन मैंने वो बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं की, ना मैंने ली, क्योंकि 200 में क्या ही मतलब चीज़ मिलेगी। तो बस मैंने वो नहीं ली और वो रिकॉर्ड नहीं किया, अदरवाइज वहाँ पर वो भी चीज़ें थी। एक और चीज़, मैंने ये 2 स्पून का सेट लिया है, ये भी बहुत ज़्यादा कूल लग रहा था वहाँ पर, और ये बहुत सारे कलर्स में था, मतलब ग्रीन, येलो, ऑरेंज, वाइट और ब्लैक। तो मैंने ब्लैक लिया, उसकी वजह ये थी कि जितने भी ब्लैक वहाँ पर ये स्पून्स थे वो थोड़े से मतलब ऐसे गुलाई टाइप के थे, मतलब सर्कल स्फेयर शेप के थे, और इसी तरह की चीज़ चाहिए होती है, मतलब किसी भी चीज़ को निकालने के लिए, उठाने के लिए, डालने के लिए। बाकी वो सीधे सीधे थे, मतलब वो राइस वगैरह निकालने के लिए, तो वो तो एज सच इतनी ज़रूरत नहीं थी मुझे। ज़रूरत तो मुझे इनकी भी बिल्कुल नहीं थी, बस ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे तो बस मैंने ले लिए। अगर ये थोड़े से भी ज़्यादा महंगे होते तो फिर मैं सोचती भी कि यार लूँ नहीं लूँ, लेकिन इतने सस्ते प्राइस में मिल रहे थे तो फिर मैंने इतना नहीं सोचा और मैंने बस ले लिया। क्योंकि मैं काफ़ी इस तरह की डॉलर शॉप्स, डॉलर मॉल्स, डॉलर वर्ल्ड जा चुकी हूँ, उस हिसाब से सबसे ज़्यादा कम प्राइस में यही मिल रहा था, तो इसलिए भी मैंने बस ले लिए। कभी ऐसा होता है ना कि आपको कोई बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ लग रही होती है, फिर आप सोचते नहीं, बस आप ले लेते हैं, तो बस ये हुआ है मेरे साथ। एक और चीज़ जो मैंने ली थी वो थी ये स्प्लैश की वाटर बॉटल्स, और ये बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही थी मुझे, वहाँ पे बहुत सारे कलर्स में थी, तो ऐसा हुआ है कि मैंने हर कलर की ऑलमोस्ट बॉटल रखी है अपने पास, तो उस हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा न्यू कलर लग रहा था, मतलब मैंने कभी भी ऐसी वाटर बॉटल नहीं रखी थी। तो स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी की गर्ल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट है, इसलिए मैंने ले ली। और मैं वाटर बॉटल्स बहुत ज़्यादा या तो मिस कर देती हूँ या फिर तोड़ देती हूँ, और इसके अंदर ये छोटा सा कह सकते हैं कि फिल्टर लगा हुआ था, मतलब फिल्टर क्या, छन्नी टाइप की लगी हुई थी, तो इसके अंदर आप पल्पी जूस वगैरह डालकर भी इसको यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए भी मैंने ये ले ली, और ये भी यूज़फुल प्रोडक्ट था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बॉटल को ग्रैब करने के लिए फिंगर्स के यहाँ पर मार्क्स भी बने हुए हैं, जिसमें आप फिंगर्स को रख के अच्छे से बॉटल में ग्रिप बना सकते हैं। तो बस ये सब देखकर मैंने ले लिया। एक और चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा काम की मिली वहाँ पे, ये डिफरेंट साइजेस में थी, ये है बेसिकली बटर पेपर, और ये 190 मीडियम शीट्स थी, और इसके इंचेस वगैरह भी यहाँ पर मेंशन हुए हुए हैं। जैसे मैंने देखा, ये मैंने सबसे लार्ज वाली साइज की ले ली, क्योंकि आपको पता है जैसे शवरमा हो गए, रोल्स वगैरह हो गए, उनको रैप करने के लिए बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहते हैं। कभी केक्स वगैरह भी बेक करने होते हैं तो उसके नीचे ये सब चीज़ें रखने के काम आती हैं, तो इसलिए मैंने इसे ले लिया। और दूसरा ये कि रमज़ान भी आ रहे हैं, तो उसमें भी इस तरह की चीज़ें हम लोग बहुत खाते हैं, कभी रोल बना लिए, शौरमा बना लिया, तो ये सारी चीज़ें भी हम लोग खा रहे होते हैं। और ये काफ़ी बेस्ट क्वालिटी की थी, मैंने खुद वहाँ पर चेक करके निकाल कर अच्छे से देखा है वहाँ से पूछ के, क्योंकि वहाँ पे इतना रश तो था नहीं, और मैं ऐसे टाइम पे गई थी कि रश ना ही मिले मुझे, क्योंकि छोटी सी मॉल थी, मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, तो वहाँ पर मुझे अच्छी सी चीज़ें मिल गई। वैसे ये और भी साइजेस में था, लेकिन मैंने सबसे बड़ा ही साइज लिया, क्योंकि सबसे बड़ा साइज लेने का एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपको इसको हाफ भी करना हो तो आप कट करके हाफ कर सकते हैं, तो इसलिए मैंने छोटा नहीं लिया, क्योंकि छोटे को बड़ा नहीं कर सकते। वहाँ पर बहुत सारी ट्रेंडी एक्सेसरीज भी थी, और ज्वेलरी सेक्शन भी बहुत ही अमेजिंग मुझे वहाँ पर लगा, तो मैंने 2 पेयर ऑफ इयररिंग्स लिए, और ये फर्स्ट वाला ये है, ये ब्लू कलर में था, और जो इसके अंदर बीच में आप देख रहे हैं ना, सेंटर में रोज बना हुआ है, ये मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगा। आई थिंक इसको मीनाकारी कहते हैं या कुछ कहते हैं, अगर मैं गलत कह रही हूँ तो प्लीज मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा इसको क्या कहते हैं। तो ये ट्रेंड आजकल बहुत कर रहा है, तो ये मुझे बहुत प्यारा लगा। और दूसरा ये कि इसके पीछे आपको स्टॉपर लगाने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ये लगा हुआ ही होता है क्लिप टाइप का, तो मैंने इसको इसलिए लिया, ये मुझे बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि इसके अंदर जो डिटेलिंग आप देख रहे हैं कितनी प्यारी हुई हुई है, जो रोज बना हुआ है, नीचे एक तो छोटा सा क्रिस्टल लगा हुआ है, तो ये मुझे बहुत ही वहाँ पे ब्यूटीफुल लगा। अच्छा, ये बहुत सारे कलर्स में था, पहले मुझे रेड में बहुत ज्यादा अमेजिंग लगा, उसके अंदर क्या था कि रेड कलर का ये पूरा था और पिंक कलर के फ्लावर्स बने हुए थे, लेकिन फिर मम्मा ने कहा नहीं नहीं ब्लू लो, रेड बहुत है, हो गया है, बस अब ब्लू ले लो, तो मैंने कहा ठीक है, ब्लू ले लिया फिर मैंने। वैसे भी मुझे जो अच्छा लगता है मैं ले लेती हूँ, मैं ये नहीं देखती कि ये मेरे पास पहले भी है, ये कलर सेम है या नहीं है, मैं बस ले लेती हूँ, बस दिल को अच्छा लगना चाहिए, मैं इतना नहीं सोचती। और अब मेरे पास इतनी ज्वेलरी हो गई है कि जगह नहीं है रखने की मेरे पास बिल्कुल भी। मैं किसी दिन अपनी सारी ज्वेलरी कलेक्शन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंशाल्लाह।
अब है जी ये लास्ट आइटम जो आप लोगों को शो करवाना है, और इस पे मेरा दिल आ गया था। ये इतने ज्यादा क्यूट लग रहे थे मुझे वहाँ पे इयररिंग्स। और आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि जितने भी ब्रांडेड ड्रेसेस के एड्स आ रहे होते हैं उसमें इसी तरह की ज्वेलरी वेयर की हुई होती है मॉडल्स ने, और ये काफी प्यारे लगते हैं। फ्लोरल बटरफ्लाई काइंड ऑफ ये शेप दे रहा था, और फ्लोरल तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और ये दो इस तरह से रखे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि ये बटरफ्लाईज को ना हाफ किया हुआ है, तो मुझे बहुत ज्यादा क्यूट लगे। इसमें भी डिफरेंट कलर्स थे, जिसमें सबसे प्यारा कलर मुझे लेवेंडर लग रहा था, लेकिन उसमें बस एक ही प्रॉब्लम हो गई कि उसका एक पर टूटा हुआ था, तो फिर मुझे वो छोड़ना पड़ा, जबकि वो मेरी ड्रेस के साथ का भी मैचिंग का था। उनके पास था भी ये लास्ट पीस, तो फिर इसलिए मुझे उसके अलावा कोई और पीस नहीं मिला। उन्होंने कहा कि लास्ट ही है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये डिजाइन मैं मिस नहीं कर सकती बिल्कुल भी, सिर्फ कलर की वजह से। तो फिर मैंने इसे ले लिया। वैसे येलो भी काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। जी, तो ये था मेरा $1 मॉल का शॉपिंग हॉल। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अब मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।